जय जय राधा प्यारी रूप उजारी रंग रंगीली भूरी भार जय की रथ सुकुमारी रूप उजारी रंग रंगीली भूरी जय की रथ सुकुमारी आवाज नहीं मिलती। जय जय राधा प्यारी रूप उजारी रंग रंगीली भूरी जय की रथ सुकुमारी रूप उजारी रंग रंगीली भूरी जय की रथ सुकुमारी शोभा श्री जय शोभा श्री जय मंजू श्री जय मंजू श्री जय जय करुणामयी कमल लोचनी जय की रथ सुकुमारी जय करुणामयी कमल लोचनी जय की रथ सुकुमारी जय जय राधा प्यारी रूप उजारी रंग रंगीली भूरी भारी जय की रथ सुकुमारी जय राधा प्यारी रूप उजारी रंग रंगीली भूरी भारी जय की रथ सुकुमारी पद्माक्षी जय मीनाक्षी जय मीनाक्षी जय जय करुणामयी कमल लोचनी जय की रथ सुकुमारी जय करुणामयी कमल लोचनी जय की रथ सुकुमारी जय जय राधा प्यारी रूप उजारी जय करुणामयी कमल लोचनी जय की रथ सुकुमारी जय जय राधा प्यारी रूप उजारी रंग रंगीली भूरी भारी जय की रथ सुकुमारी वशिष्ठ का चरित्र चल रहा था। उसके पहले अरुंधति अगस्त जी का चरित्र हुआ। अगस्त जी के चरित्र में दोनों साथ साथ पैदा हुए। एक घड़े में मित्रा वरुण ऋषि का वीर्य जो उर्वशी को देखकर स्खलित हुआ था, वो और वशिष्ठ निमि के श्राप से इनका भी शरीर छूटा था। अगस्त जी का भी जन्म हुआ उसी घड़े से, वशिष्ठ का भी जन्म हुआ। अगस्त का चरित्र सुनाया है हमने।
वशिष्ठ का सुनाना बाकी है। वशिष्ठ जी के चरित्र में सुनाते समय अरुंधति का चरित्र अवश्य कहना पड़ता है, क्योंकि अरुंधति महासती थी। और आज तक भारतवर्ष में जितने विवाह होते हैं उनमें विवाह के समय पंडित लोग अरुंधति का दर्शन कराते हैं। हर चतुर पंडित इस परंपरा को पालन करता है। क्योंकि अग्निदेव जब ऋषि पत्नियों पर मोहित हुए थे तो उनकी जो स्त्री स्वाहा थी उन्होंने ऋषि पत्नियों का रूप धारण कर करके अग्निदेव को तृप्त किया था, लेकिन अरुंधति का रूप धारण नहीं कर पाई। और वो स्वाहा के पास गई और हाथ जोड़ करके बोली, हे सती शिरोमणि, आप धन्य हैं, मैं आपका रूप धारण नहीं कर पाई। रूप धारण कर रही थी अग्नि को, जो मोहित ऋषि पत्नियों पर अग्नि को संपर्क करने के लिए। महासती का कोई मनुष्य चित्र में भी, अनुकरण में भी उनके चरित्र के खिलाफ अनुकरण नहीं कर सकता है। वो महासती बोली जाती है। अरुंधति जैसी महासती कोई नहीं, क्योंकि सभी ऋषि पत्नियां तपस्या के कारण उनकी कांति दिव्य थी। अग्निदेव मोहित भय और स्वाहा ने ये जान लिया तो उन्होंने ऋषि पत्नियों को रूप बनाया। और 6 बार अग्नि देवता को तृप्त किया। 7 ऋषि हैं, सप्तर्षि, लेकिन बहुत प्रयत्न किया फिर भी 7वें वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति का रूप नहीं धारण कर पाई।
हार गईं, तो उन्होंने जाके क्षमा मांगा अरुंधति से कि आप जैसी महासती कोई नहीं है इस संसार में, हमको आप क्षमा कीजिए। तो अरुंधति कौन थी, ये जिज्ञासा सामने आई वशिष्ठ के चरित्र में। ये अरुंधति वशिष्ठ की धर्मपत्नी हैं। ये ऐसी महासती हैं कि इनकी ओर 6 दोष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये अरुंधति की ओर देख भी नहीं सकते, वश में करना तो दूर है, ऐसी महासती हैं। इनकी ओर ये 6 शत्रु देख भी नहीं सकते। इनके अंदर दिव्य गुण हैं, क्षमा, दया, करुणा, शांति, अहंकार, शून्यता, लज्जा, विनय, विद्या, विवेक, ज्ञान, विज्ञान, इनके गुणों की कोई सीमा नहीं है। जैसे करदम की स्त्री देवहूति ने 3 स्कंद के 23वें अध्याय में 14 गुण बताए हैं सेवा करने वाली सती के अंदर। 7 त्याज्य, 7 ग्राह्य गुण, विश्रम्भेण आत्मशौचेन, गौरवेण दमेन च, शुश्रूषया सौहृदेन, वाचा मधुरया च भो। ये 7 ग्राह्य गुण हैं। विश्रम्भ, अखंड विश्वास, रामायण में भी लिखा है पतिव्रता 4 प्रकार की होती हैं। अनसुईया जी ने सीता जी को उपदेश दिया है, अरण्य कांड में। उत्तम, मध्यम, और अधम, निकृष्ट, 4 प्रकार की स्त्रियां होती हैं। जग पतिव्रता 4 विधि आहाई, वेद पुराण संत सब कहीं। अरण्य कांड 7वां दोहा। उत्तम स्त्री को दुनिया में कोई पुरुष आए दूसरा दिखाई नहीं पड़ता। उत्तम के बस मन माही,
सपने हूं आन पुरुष जग नाही। कोई पुरुष है दूसरा, उसको पता ही नहीं पड़ता है। पुरुष है तो एक जो उसका पति भले बूढ़ा है, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे पति का भी वो कभी अपमान नहीं करती है। मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। मध्यम पतिव्रता पुरुषों को देख करके किसी को भाई, किसी को पिता, किसी को पुत्र मान लेती है। और तीसरी निकृष्ट, वो अपने मन को रोकती है। चौथी को अवसर नहीं मिलता है पर पुरुष से, इसलिए वो संपर्क नहीं कर पाती। तो 4 प्रकार की स्त्रियां होती हैं। इन चारों में उत्तम अनसुईया जी जैसे अरुंधति जी हैं। ये अरुंधति जी अजर और अमर हैं। इनके ऊपर काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। जो मनुष्य जितना कामी होता है उतनी जल्दी मरता है। काम का एक नाम है मार। मनमथ, मनोज, मनसिज, ये सब कामदेव के नाम हैं। मनमथ मने मन को मथ देता है। जब मन मथ गया तो सारी इंद्रियां, मन इंद्रियों का राजा है। तो ये अरुंधति जी बिना अमृत पिए और अजर अमर हैं। फिर भी इनकी आयु 7 कल्पों तक मानी गई है। एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन होता है। चार करोड़ 29,40,000 इतनी रात होती है। तो इस तरह से अरबों वर्ष इनकी उम्र है। सती धर्म के कारण से। और आकाश में सप्तर्षि मंडल में ये वशिष्ठ के पास सदा रहती हैं अपने पति के साथ। और किसी दूसरे ऋषि की स्त्री को ये सम्मान नहीं मिला। ये पूर्व जन्म की सिद्ध थी। भगवान
ने सृष्टि का संकल्प किया और ब्रह्मा जी को आज्ञा दिया तुम सृष्टि बनाओ। ब्रह्मा जी ने मन से सोचा और वे एक कन्या पैदा हुई उनके मन से। इन्होंने उस कन्या ने ब्रह्मा जी के सामने मन से प्रकट भई और उस समय ब्रह्मा जी ध्यान कर रहे थे भगवान का, अच्छी तरह ध्यान कर रहे थे। तो ये प्रकट भई कन्या, इसका नाम पड़ा संध्या। सम्यक ध्यान से पैदा हुई तो इनका नाम संध्या पड़ा। पैदा होकर के भगवान के सुमिरन से पैदा हुई तो ऐसी संतान तपस्या करती है। और तपस्या करने चंद्रभाग पर्वत पर चली गई। पैदा होते ही चली गई। लेकिन वहां सोचने लग गई कि मैं तपस्या कैसे करूं। वो चाहती थी कोई हमको पथ प्रदर्शक मिल जाए, संत महात्मा। बृहद लोहित नाम का एक सरोवर था। उस सरोवर के आसपास घूमने लग गईं। भगवान की कृपा से संत मिलते हैं। बहुत सुंदर थी, दिव्य थी। वशिष्ठ जी उधर से निकले। उन्होंने अकेली देख करके पूछा, हे भद्रे, तुम कौन हो, किसकी कन्या हो? यदि कोई गोपनीय बात न हो तो अपना परिचय दो। संध्या ने अपने मन की बात कही। वशिष्ठ जी ने दया करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र उसको बताया। द्वादशाक्षर वासुदेव मंत्र। और कहा इसको जपती रहो जब तक भगवान का दर्शन न हो। और एकाग्र मन से और कुछ मत सोचो। नियम बताया, वृक्षों का बलकल पहनना, जमीन पर सोना, मौन रहना, निरंतर भगवान के स्मरण करना। उपदेश करके वशिष्ठ जी चले गए। वो लड़की बड़ी प्रसन्न हुई।
कि हमको सद्गुरु मिला, आराधना का मार्ग मिला, भगवान की सेवा पूजा में लग गई। 4 युगों तक वो इसी तरह से साधन करती रही। और सृष्टि में बड़ा आश्चर्य हुआ, उसकी तपस्या को देख करके। उसके भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट भये, गरुड़ पर आए थे। उनको देख करके वो कन्या खड़ी हो गई और प्रेम में उसका शरीर जड़ हो गया। उसने भगवान की स्तुति करना चाहा, बोल नहीं पाती थी प्रेम के कारण। भगवान ने उसको वाणी दिया और दिव्य दृष्टि दिया और संध्या भगवान के चरणों में गिर पड़ी। भगवान ने उसको कृपा की दृष्टि से देखा तो दुबली पतली जो थी, 4 युग से तपस्या कर रही थी, वो उनकी कृपा से हृष्ट पुष्ट हो गई। भगवान की कृपा से शारीरा मानसा दिव्या वैया से यच मानुषा भौतिकाश्च कथम क्लेशा बाधन्ते हरि संश्रयम। कोई भी बीमारी नहीं सताती, शरीर की भी, न मन की, न दैवी से विपत्ति, न मनुष्यों से, न शत्रुओं से, न किसी प्राणी से। भगवान के शरण में रहने वालों को कोई क्लेश नहीं होता है। क्लेश होता ही तब है जब भगवान की शरण से हट करके हम किसी जीव का शरण लेते हैं, किसी जीव का आश्रय लेते हैं। ये बात 3 स्कंद में 22वें अध्याय में कही गई है। शारीरा मानसा दिव्या वैयासी च मानुषा भौतिकाश्च कथम क्लेशा बाधन्ते हरि संश्रयम। तीन 22 और 35 38 37 निश्चित है कि कोई बीमारी आती है, मन में अशांति होती है, तो भगवान से शरणागति कम हो जाती है, तब ये सब चीजें आती हैं। ये सब प्रमाण है। संध्या का शरीर बहुत कमजोर हो गया था, 4 युग से तपस्या कर रही थी, लेकिन भगवान की कृपा से दिव्य बन गया। न कोई बीमारी। और भगवान ने कहा
तुम वरदान मांग लो। तो संध्या बोली, मुझको आप वरदान देना चाहते हैं तो पहला वरदान तो यह है, कोई संसार में पैदा होवे प्राणी तो उसके अंदर विकार नहीं आवे, न काम, न क्रोध, न मोह, न लोभ। ये आश्चर्यजनक वरदान मांगा। उसके हृदय में इतनी करुणा थी कि मैं सारे संसार के जीवों को मुक्त कर दूं। भगवान ने कहा बस, बोले और एक वरदान दे दीजिए, मेरा पातिव्रत कभी खंडित ना होवे। बोले और तीसरे, मेरी कहीं भी विकार की दृष्टि न हो जाए। एक और, जो मुझे काम भाव से देखे वो नपुंसक हो जाए, उसी समय उसको दंड मिल जाए। भगवान ने कहा तुमने जो वरदान मांगा, संसार के सभी जीव विकार न हो, मुक्त हो जाएं, तो तुम्हारा पहला वरदान स्वीकार किया जाता है। पैदा होते मान विकार नहीं आएगा किसी को, विकार आएगा बड़े होने पर। बालक सदा शुद्ध रहते हैं। ये संध्या देवी के भजन का प्रताप है। नहीं तो अगर उन्होंने वरदान नहीं मांगा होता तो जन्म से ही मनुष्य कामी क्रोधी हो जाते। और पैदा होते ही काम भाव से युक्त नहीं होगा। दूसरा, तुम सती बनोगी और तीनों लोक में तुम्हारा यश फैलेगा। इसके बाद तुमने जो वरदान मांगा है, तुम्हारा पातिव्रत अखंड रहेगा। तुम चंद्रभागा के तट पर मेधातिथि यज्ञ कर रहे हैं, 12 वर्ष में यज्ञ पूरा होगा। वहां अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। वहां इस ऐसा रूप धारण करके जाओ कि किसी की दृष्टि तुम्हारे ऊपर ना पड़े। भगवान ने अपने कर कमलों से उसका स्पर्श किया और उसका शरीर, पुरोडाश कहते हैं यज्ञ में जो आहुति दी जाती है घी की, पुरोडाश बन गया। क्योंकि ये अपने शरीर को जाके यज्ञ में जलाएगी तो अग्नि देव मांस भोजी न हो जाएं। अदृश्य होकर के यज्ञ मंडप में गई और वशिष्ठ हमारे पति बने
ऐसा विचार करके शरीर अग्नि को दे दिया। अग्नि देवता ने संध्या के शरीर को जला करके सूर्य मंडल में प्रवेश करा दिया। शरीर के दो भाग हुए। देवता और पितरों की प्रसन्नता के लिए रथ पर सूर्य देवता ने शरीर का ऊपरी भाग तो प्रातः संध्या बना, शरीर का पिछला हिस्सा सायं संध्या बना। अग्नि में प्रवेश करके जीवन को समाप्त कर दिया और दूसरे जन्म में ये अरुंधति बनी, वशिष्ठ की स्त्री। वशिष्ठ की धर्मपत्नी ही इनका जब जन्म हुआ तो 5 वर्ष की थी। सारा तापसारण्य जिस जंगल में थी छोटी सी, वो सब पवित्र हो गया। एक दिन अरुंधति अपने पिता मेधातिथि जिस आश्रम से प्रकट वही थी, वहां खेल रही थी। ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और ब्रह्मा ने कहा, मेधातिथि, अरुंधति को शिक्षा देने का अवसर आ गया है, इसको पुरुषों के द्वारा शिक्षा मत दिलो, स्त्री को स्त्री ही शिक्षा दे। सावित्री ब्रह्मा जी की एक स्त्री हैं, वेद माता सावित्री या बहुला। केवल इन दो ही के पास इससे शिक्षा को ले जाओ, किसी पुरुष से शिक्षा नहीं दिलाओ। मेधातिथि ने ब्रह्मा जी की आज्ञा स्वीकार किया और उनको विदा किया। उनके चले जाने पर अपनी कन्या जो संध्या थी उसको लेकर के सूर्य लोक गए। तब से ऐसी शक्ति होती है किसी लोक में तपस्वी जा सकता है। सूर्य मंडल में गए, वहां भगवती सावित्री विराजमान थी। उस समय बहुला जी मानस पर्वत पर जा रही थी। और वहां क्योंकि 5 देवियां सावित्री, गायत्री, बहुला, सरस्वती और द्रुपदा, ये 5 स्त्रियां नित्य सत्संग करती थीं। ये 5 देवियां हैं। सत्संग नित्य करना चाहिए। जितनी देवियां हैं वो सब सत्संग करती हैं। बिना सत्संग के मनुष्य के जीवन में कभी भी विकार आ सकता है। हर घड़ी जब कल बहुकाल करिए सत्संगा, मनुष्य को
प्रतिक्षण संगः सर्वात्मना त्याज्यः सचेत त्यक्तुम न शक्यते स सद्भिः सह कर्तव्यः संतः संगस्य भेषजम। संग मने आसक्ति छोड़ दो संसार की, सर्वात्मना त्याज्य, सर्वात्म भाव से आसक्ति छोड़ दो। पिता हो पुत्र हो, संगः सर्वात्मना त्याज्य। अगर नहीं छोड़ सकते हो तो संतों में आसक्ति करो। स सद्भिः सह कर्तव्यः संतः संगस्य भेषजम। क्योंकि संत आसक्ति की दवा हैं। जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो लोग गोली खा लेते हैं तो दब जाता है, वैसे ही आसक्ति के दोष संतों के पास बैठने से दूर हो जाते हैं। सावित्री, गायत्री, ये दोनों ब्रह्मा जी की स्त्रियां हैं। बहुला, सरस्वती और द्रुपदा, ये पांचों दिव्य देवियां नित्य मानस पर्वत पर एकत्र होकर के आपस में धर्म चर्चा करती थी। महर्षि मेधातिथि गए, इन पांचों माताओं को प्रणाम किया और बोले, हे देवियों, मेरी लड़की अरुंधति है, इसको आप लोग उपदेश करें, ब्रह्मा जी की आज्ञा है। मैं उनकी आज्ञा से आपके पास लाया हूं। ये आपके पास रहेगी, दिन रात रहेगी। आप लोग ऐसी शिक्षा दें जिससे साध्वी बन जाए। ब्रह्मा जी की आज्ञा है। सावित्री ने और बहुला ने कहा, हे महर्षि, तुम्हारे ऊपर भी भगवान विष्णु की कृपा है, इसलिए ऐसी लड़की तुमको मिली। ये तो पूर्व जन्म की सिद्ध है। और अब ब्रह्मा जी की आज्ञा हो गई है। ये पूर्व जन्म में मानस पुत्री थी, भगवान ब्रह्मा के मन से प्रकट भई, मैथुन से नहीं। और तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर के भगवान ने तुम इसको पुत्री तुम्हारी बना दिया। भक्त लड़की, भक्तमाल में लिखा है, राम अभिमुख राम भजत बिटिया भली, राम विमुख नहीं पूत। शबरी तो हरिधाम गई, धुंधकारी भयाभूत। लोग कहते हैं हमको लड़का दो, लड़की नहीं चाहिए। बोले नहीं, लड़की हो चाहे लड़का हो, भक्त होना चाहिए। राम भजत बिटिया भली,
राम विमुख नहीं पूत, शबरी तो हरिधाम गई, धुंधकारी भयाभूत। तो पांचों देवियां बोली, तुम्हारे पर भगवान की कृपा हुई है, भक्त पुत्री मिली है। ये बात पांचों देवियों ने कहा। इसे पता पड़ता है कि लोग पुत्र ही चाहते हैं, वो गलत है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। और आगे आ जाओ, पानी बरस रहा है, भीतर आ जाओ सब लोग। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। नतर बांझ भई बाद बियानी, राम विमुख सुतते बढ़हानी। बियानी माने वो स्त्री सुअरिया है, शुकरी है, जिसका लड़का भक्त नहीं है। उसका बाप शुकर और मां शुकरी। इसलिए भगवान की कृपा है, पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी की मानसी कन्या है। तुमने तप किया, इसलिए तुमको भक्त लड़की मिली है। मेधातिथि ने अपनी कन्या को वहीं छोड़ा और लौट आए। अरुंधति वहीं रहने लग गई। और पांचों जगत जननियों का सेवा पाकर के पूरे 7 वर्ष तक वो उनकी सेवा करती रही। एक दिन सावित्री ने प्रार्थना किया कि अरुंधति अब बड़ी हो गई है, इसका विवाह करना चाहिए। वशिष्ठ के आश्रम की ओर चले। वशिष्ठ उन ऋषि को कहते हैं वशी, वशियों में श्रेष्ठ। वशिष्ठ माने संयमियों में सबसे श्रेष्ठ संयमी वशिष्ठ जी हैं। नारद जी गए, मेधातिथि को बुला के लाए। ये सब लेकर के वशिष्ठ के पास गए। वशिष्ठ उस समय समाधि लगा रहे थे और मानस पर्वत की गुफा में वशिष्ठ बैठे थे। उनका मुख सूर्य की तरह चमक रहा था। ये सब लोग गए, मेधातिथि और देवता सब। विष्णु भगवान, शंकर जी, ये सब साथ में थे। नारद जी बुला के लाए थे। जब देवगण पहुंचे तो वशिष्ठ ने आंख खोला और मेधातिथि ने, ब्रह्मा जी ने आज्ञा दिया, कन्या तो आगे करो। मेधातिथि ने कहा, भगवान ये मेरी कन्या अरुंधति है, आप ब्राह्म विधि से इसका विवाह करें। जहां रहेंगे छाया रूप में रहेगी। अब तक
पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया है इसने। मेधातिथि की प्रार्थना सुनकर के वशिष्ठ ने देखा ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ये सभी देवताओं में अग्रगण्य हैं, ये आए हैं। तो जब ब्रह्मा जी आए, भगवान विष्णु आए, शंकर आए, तो मना किया ही नहीं जा सकता। तपोबल से जान लिया कि ये त्रिदेव हमारा विवाह चाहते हैं। ऐसा सृष्टि में पहले कभी नहीं हुआ कि त्रिदेव स्वयं जाएं विवाह कराने। ये अरुंधति के तप, वशिष्ठ के भजन का प्रभाव था। विवाह प्रारंभ हुआ और ब्रह्मा विष्णु के द्वारा अभिषेक करते समय जो जल की धाराएं गिरी वो 7 नदी बन गई उससे। गोमती, सरजू, क्षिप्रा, महानदी, ये बड़ी बड़ी 7 नदियां बनी हैं वशिष्ठ के विवाह के अभिषेक से। उनके दर्शन स्पर्श से पाप नष्ट होता है। विवाह के बाद ब्रह्मा जी ने विमान दिया, उससे देव भूमियों में विचरण करने लग गए और हिमालय में लौट करके तलहटी में आश्रम बना करके वो रहने लग गए। उसी आश्रम पर महाराज दिलीप सुदक्षिणा के साथ आए थे। कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा, गो सेवा किया था। एक बार अग्निदेव की स्त्री स्वाहा ने, जो हमने बताया अरुंधति का रूप धारण नहीं कर पाई, तो अरुंधति के पास गई और बोली आप जैसी तो आप ही हैं, आपके पातिव्रत की कोई तुलना नहीं कर सकती स्त्री संसार में। आप क्षमा करें, मैंने आपका रूप धारण करने का प्रयत्न किया अग्नि देवता के लिए, लेकिन सफल नहीं रही, क्योंकि आपकी तपस्या ऐसी है कि आपका चित्र भी कोई, आपकी प्रतिकृति भी नहीं कोई बना करके किसी पुरुष के पास ले जा सकता है। एक बार पातिव्रत की महिमा जानने के लिए सूर्य, इंद्र और अग्नि, इंद्र देवताओं के राजा हैं, सूर्य भी देवताओं में प्रधान हैं और अग्नि भी। अरुंधति के पास गए, उस समय वे पानी भरने के लिए जा रही थी। देवताओं को देख करके अरुंधति ने अपना घड़ा जमीन पर रख दिया और देवताओं को प्रणाम किया, परिक्रमा किया और बोली कि आप लोग कैसे पधारे। देवता बोले
हमारे मन में एक प्रश्न है, उसका निर्णय कराने के लिए आपके पास आए हैं। अरुंधति बोली, आप लोग यहां पर आश्रम पे रुकें, मैं घड़ा भर के लाती हूं, उसके बाद आपका प्रश्न सुनूंगी, फिर उत्तर दूंगी। तो तीनों देवता बोले, हम अपने प्रभाव से आपके घड़े को यहीं भर देते हैं। वो बोली कि ठीक है, मैं तो वशिष्ठ अपने पति के लिए जल लेने जा रही थी, आप लोग देवगण हैं, यहीं घड़ा भर देंगे तो अच्छी बात है। घड़ा रख दिया। फिर सूर्य देव ने अपनी सारी शक्ति लगा दिया तो घड़ा का चौथाई हिस्सा भर पाया, 1/4। घड़ा भर नहीं पाया। फिर इंद्र ने भी शक्ति लगाई और अग्नि ने भी लगाई, 3 हिस्सा घड़ा का भर गया, चौथा हिस्सा वो तीनों मिल करके नहीं भर पाए, न सूर्य, न अग्नि, न इंद्र। देवताओं को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया कि संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है। सबसे बड़ी शक्ति है सती की, और उस सती के कार्य को ये तीनों देवता मिलकर के पूरा नहीं कर पाए। इंद्र ने, सूर्य ने और अग्नि ने अरुंधति के चरणों में मस्तक झुकाया और चले गए। क्योंकि वशिष्ठ के लिए पानी, वो सती स्त्री का ही पानी पीते थे। वो जो जल था वो तीनों देव मिलकर के वैसा पवित्र जल नहीं भर पाए। उनका यही प्रश्न था। अंत में अयोध्या में आश्रम बना के रहे वशिष्ठ जी, क्योंकि सूर्य वंश के पुरोहित थे। अरुंधति के चरित्र से यह सिद्ध होता है कि नारी एक ऐसी शक्ति है कि यदि वो अपने धर्म में स्थित है तो ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, शिव ये सब आए थे विवाह में। उसकी शक्ति के आगे कोई दूसरी शक्ति नहीं है। अनसुईया ने कहा था सीता जी से, सहज अपावन नारी, हे देवी सीता, स्त्री शरीर तो अपवित्र है, 3 दिन अशुद्ध रहती है, उस पर ब्रह्महत्या चढ़ जाती है।
ऐसा गंदा शरीर होने के बाद भी पति का हाड़ मांस का शरीर, लेकिन वो अनन्य भाव से सेवा करने के कारण उस गंदे शरीर की उपासना से भी उसको ऐसा यश मिलता है। ए सहज अपावन नारी पति सेवत शुभ गति लहई, जस गावत श्रुति चार, अजहू तुलसी का हरि ही प्रिय। तुलसी वृंदा जलंधर की पत्नी, राक्षस की, असुर की, लेकिन वो पूज्य बन गई। इसलिए शुद्ध स्त्री सती की महिमा का वर्णन कुछ हो नहीं सकता है। ये वशिष्ठ के चरित्र के साथ अरुंधति का चरित्र जुड़ा हुआ है। राधे